गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर इस बार बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ा दी हैं। जी हां, इसी समीकरण के आधार पर अब 23 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी वजह से यहां पर जातीय समीकरण जो हावी हो रहे हैं भाजपा पर, उसको शांत करने की पूरी कोशिश रहेगी। आप सभी को जानकारी दे दें कि राजनाथ सिंह भी ग्रेटर नोएडा के दादरी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। यहां 60-84 गांव के ठाकुरों ने भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसको देखते हुए ही अब जातीय समीकरण पर ही बीजेपी काम करती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ बसपा ने भी यहां पर अगर बात करें, राजेंद्र सिंह सोलंकी को मैदान में उतारकर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा की मुश्किलें बढ़ा दी। लोकसभा चुनाव में भाजपा की ओर से टिकट वितरण में क्षत्रिय समाज की उपेक्षा का 60-84 ने विरोध तेज कर दिया। संख्या बल के आधार पर जगह जगह क्षत्रिय स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। अब जातिगत समीकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गुर्जर 3.5 लाख, मुस्लिम 3 से 3.5 लाख, ठाकुर राजपूत यहाँ पर 4.5 लाख, दलित भी यहाँ पर 4.5 लाख, ब्राह्मण 4 लाख और अन्य 3 लाख और नए वोटर 2.5 लाख हैं। इस संख्या बल को देखते हुए बीजेपी के बड़े नेता लगातार वीवीआईपी सीट कहे जाने वाले गौतम बुद्ध नगर में बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर 5 विधानसभा सीट नोएडा, दादरी, जेवर, खुर्जा, सिकंदराबाद से मिलकर बनी है। 2009 में यहां पहली बार लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें बसपा प्रत्याशी सुरेंद्र नागर ने जीत दर्ज करी। हालांकि 2014 व 2019 में यहां पर भाजपा के प्रत्याशी की लगातार जीत रही। डॉक्टर महेश शर्मा ने यहां जीत दर्ज करी और वर्तमान में सांसद हैं। भाजपा ने तीसरी बार उनको फिर से यहां पर प्रत्याशी बनाया है। जातिगत समीकरण देखें तो नोएडा में सबसे ज़्यादा ठाकुर है, यहां के गांव गुर्जर बाहुल्य है। इसके अलावा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के हाई राइज सोसाइटी में नो रजिस्ट्री नो वोट का कैंपेन चल रहा है। ठाकुर समुदाय काफ़ी पहले से भाजपा का कोर वोटर रहा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने इस बार ठाकुर समुदाय पर दाव खेलकर राजेंद्र सिंह सोलंकी को अपना प्रत्याशी बनाया। पूर्व विधायक रहे सोलंकी को बसपा का कैडर वोट मिलने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा वे ठाकुर वोट मिलने का ही भरोसा जता रहे हैं। इसके लिए ध्रुवीकरण भी तेज हो गया है। यहां करीब 4 लाख ठाकुर वोटरों को भाजपा से बसपा की ओर मोड़ने की कोशिश हो रही है। फिलहाल कहना मुश्किल होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भाजपा में भी ठाकुर समुदाय के नेताओं की बड़े पदों पर और बेहद सक्रिय होना, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, विधायक पंकज सिंह हो, धीरेन्द्र सिंह हो, सभी भाजपा के डॉक्टर महेश शर्मा को जीत दिलाने के लिए सक्रिय हो गए हैं। मायावती ने यहां पर मोर्चा संभाला और बसपा के लिए जनसभा कर ली है और उनकी जनसभा में कहीं ना कहीं निशाना भारतीय जनता पार्टी थी, क्योंकि यहां पर भाजपा और बसपा के बीच ही कड़ी जंग मानी जा रही है। फिलहाल देखा जाए तो राजनाथ सिंह की रैलियां, जनसभाएं बसपा के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ाएंगी और बीजेपी प्रत्याशी के लिए कितनी जीत सुनिश्चित करेगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इस सीट पर सीधे सीधे जंग मायावती और राजनाथ सिंह की जनसभाओं से कितना फर्क पड़ेगा, इस बात पर है।